Hello students, welcome to the Vardhaman Heights International School. This is Jyoti Sharma and today we are going to discuss graphical representation of motion. The different graphs are as shown in figure. The first graph shows in between distance and time. We can see a straight line from O to A. On time axis, the point is B, and on distance axis, C is the point. Okay? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जितना डिस्टेंस जितने टाइम में ट्रैवल किया है उसके रेशो को हमने स्पीड नाम दिया, राइट। ये ग्राफ जब हमें स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है तो हम ये डेफिनेटली मान कर चलेंगे कि ये किस तरह का ग्राफ है, एक यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता हुआ ग्राफ है। ओके, यानी इससे मिलने वाली स्पीड भी कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। एक और तरह का ग्राफ है जो कि स्पीड टाइम ग्राफ है, जो कि सेकेंड ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। वहाँ भी हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, राइट, बट वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसके बीच में है, डिस्टेंस नहीं है, स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है। यानी यह भी एक तरह का कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, राइट। एक सीधी लाइन है जो टाइम एक्सिस से कैसी है, पैरेलल है। यानी हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एरिया है स्पीड और टाइम के बीच में, ये जो डॉटेड एरिया या फिल्ड एरिया है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्टेंस बताएगा कि हम ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, अब जो हम ग्राफ देखने जा रहे हैं वो ग्राफ दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करते हैं, फिर चाहे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो या स्पीड टाइम ग्राफ हो। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी हम यूं ही समझ जाएंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, बट इन केस अगर ग्राफ कर्व लाइन है या कर्वी लीनियर है तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, राइट। अभी फर्स्ट ग्राफ पर फोकस करें जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड है, साथ ही साथ इसमें मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, करेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैं समझाती हूँ कैसे। अगर हम एक एग्जांपल मान के चलें कि ये जो ग्राफ है ट्रेन की बढ़ती हुई स्पीड के बारे में बता रहा है, यानी एक ट्रेन है जो पहले स्टेशन पर रुकी हुई थी, पर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया उसकी डिस्टेंस जो ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ती गई और वो बहुत ज़्यादा दूर चली गई, यानी कम समय में वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाती रही। इस तरह का मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। वहीं सेकंड ग्राफ को देखिए, वो रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एक प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेन पहले तो इसकी स्पीड कैसी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, पर धीरे 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 उसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है। यानी ये स्पीड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत तेज़ी से उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। रिटार्डेशन तो कैसा है, यूनिफॉर्म है, बट मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ध्यान दीजिए, अभी तक हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के यूनिफॉर्म मोशन में और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के फॉर्मेट को समझ लिया। अब हम स्पीड टाइम ग्राफ में भी इन चीज़ों को देख लेते हैं। पहले फोकस करेंगे हम फर्स्ट वाले ग्राफ पे जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, बट ये किसके बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में है, ठीक है। इसका ये जो स्लोप है यानी O और A के बीच जो लाइन है वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, AB अपॉन OB, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है, इससे ही हम एक्सेलरेशन मानेंगे, ठीक है। और ये जो एरिया कवर किया है जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, जो पिंक कलर का एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। सेम एज सेकेंड ग्राफ में भी देखेंगे, जो रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले ग्राफ में तो क्या था, ऊपर बढ़ता हुआ स्पीड था, अब यहाँ पर घटता हुआ स्पीड है कि वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जा रही है। यहाँ पर जो स्लोप है वो रिटार्डेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी कौन सा वाला, AO अपॉन OB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो कवर्ड एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस को। गुड, ये ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
इसका रीज़न बता देती हूँ। अभी तक आपने जितने भी ग्राफ देखे उसमें सारी ही लाइन जो ग्राफ की रिप्रेजेंट की जा रही थी वो ओ पोजीशन से रिप्रेजेंट की जा रही थी, राइट। बट यहाँ ग्राफ की स्टार्टिंग सी पोजीशन से चलकर ए पर गई है। इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहली चीज़, ग्राफ किसके बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। जब हम ओ से मान के चल रहे थे तब तक हमने क्या माना था कि ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ज़ीरो उसकी वेलोसिटी थी, वहाँ से उसने स्टार्ट करना शुरू किया और बाद में जाकर उसने कुछ स्पीड को या वेलोसिटी को गेन किया, ठीक है। बट यहाँ क्या मान के चल रहे हैं हम? ऑलरेडी उसकी कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, जब हम देख रहे थे तब वो ऑलरेडी मोशन कर रहा था और बाद में जाके धीरे धीरे उसने मोशन करते हुए अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा लिया है। मतलब अगर हम सपोज करें कि अभी राइट नाउ उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड थी, तो वो ऑलरेडी जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था वो ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हाईलाइट हो रही हैं, तो हम देख लें। फिगर में हमें दिख रहा है कि जो द स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है, ए बी अपॉन ओ बी। अच्छा, इसमें ओ सी जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यानी ये जो हमें पेंटा मतलब एक ट्राइंगल के साथ रेक्टेंगल वाला फॉर्मेट मिल रहा है, ये क्या है एरिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई है उस ऑब्जेक्ट ने मूव करते करते, वो बता रहा है। अब इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहली चीज़, अगर ज़ीरो से ही ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है उसका? ज़ीरो है, यानी उसकी स्पीड कितनी होगी? ज़ीरो होगी। और अगर वो लास्ट वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसकी स्पीड को ज़ीरो नहीं मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसमें अगर हमने देखा जो कवर्ड एरिया था वो फील किया हुआ एरिया था, राइट। उसे हमने अलग कलर से रिप्रेजेंट किया, पिंक कलर से फील्ड करके हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। यानी हम उसके एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसकी डिस्टेंस पता चल जाएगी कि ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया, राइट। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें स्लोप पता करना होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और वहीं स्पीड पता करने के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप को फाइंड करेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। और इसी ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमने तीनों इक्वेशंस को भी पहले प्रूव कर लिया है। आप एक बार और इसके साथ रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ t को डबल टाइम लिखा है, हम स्क्वायर कर सकते हैं। एंड थर्ड v स्क्वायर, यानी यहाँ v लिखा है, इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, u लिखा है प्लस 2as। ओके, ये तीनों ही इक्वेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ही रिप्रेजेंट होंगी। ओके, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रैक्टिस करते रहना है और रिवाइज करते रहना है। ओके, आई होप this topic is clear for you, and if you have any query then please write down on comment box hashtag with your name. रिवीजन करते रहिए, घर पे रहिए, टेक केयर, बाय बाय।